दोस्तों, आज की हमारी मूवी का नाम है डे ब्रेकर। इस मूवी की शुरुआत में हम एक छोटी बच्ची को देखते हैं जो एक लेटर लिख रही होती है और वो बता रही होती है कि वो कभी बड़ी नहीं हो सकती है। इसके बाद वो घर से बाहर आ जाती है और सूरज के निकलने का वेट करने लगती है। सुबह होते ही जैसे ही सूरज निकलता है उसकी रोशनी से जलकर उस लड़की की मौत हो जाती है और अब हमें पता चलता है कि दरअसल वो लड़की एक वैम्पायर थी। इसके बाद हमें 10 साल पहले का समय दिखाया जाता है जहाँ एक इन्फेक्शन की वजह से इंसान वैम्पायर बन जाते हैं और वो अपनी भूख मिटाने के लिए इंसानों का खून पीने लगते हैं। इसलिए अब इंसान भी धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं और पूरी धरती पर सिर्फ 5% ही इंसान बचे होते हैं। अब वैम्पायर की तादाद इतनी बढ़ जाती है तो वैम्पायर दिन के समय अपने घरों में ही रहते हैं क्योंकि सूरज की रोशनी से वो जलकर मर सकते हैं। इसलिए वैम्पायर अब रात को ही घरों से बाहर निकलते हैं और अगर इन्हें दिन में बाहर जाना होता है तो इसके लिए स्पेशल गाड़ी का यूज करते हैं जो इन्हें सूरज की रोशनी से बचाती है। इसके बाद हम कहानी में आगे देखते हैं कि इंसानों की कमी की वजह से वैम्पायर्स को पीने के लिए खून नहीं मिल रहा होता है, जिस वजह से वो और भी खतरनाक क्रिएचर में बदल रहे होते हैं जो वैम्पायर्स के लिए भी खतरा होते हैं। इन क्रिएचर्स को सबसाइडर बोलते हैं। अब इस खून की कमी को दूर करने के लिए वहाँ की एक बड़ी कंपनी इंसानी खून पर रिसर्च कर रही होती है ताकि वो इंसानी खून जैसा ही नकली खून बनाकर वैम्पायर्स को दे सकें। अब इस नकली खून को बनाने के लिए डॉक्टर एडवर्ड भी इस कंपनी के लिए काम कर रहा होता है। डॉक्टर एडवर्ड भी एक वैम्पायर होता है क्योंकि एडवर्ड को इंसानों को मारना अच्छा नहीं लगता है और डॉक्टर एडवर्ड ह्यूमैनिटी को बचाना चाहता है। इसके बाद हम डॉक्टर एडवर्ड को देखते हैं जिसने नकली खून का एक सैंपल बना लिया होता है और इस सैंपल को टेस्ट करने के लिए वो इसे एक वैम्पायर पर चढ़ाता है, लेकिन इस खून के चढ़ते ही उस वैम्पायर की हालत खराब होने लगती है और थोड़ी ही देर में उसकी बॉडी ब्लास्ट हो जाती है। दरअसल ये सैंपल फेल हो गया होता है। काम के बाद एडवर्ड घर जा रहा होता है जहाँ वो अपनी गाड़ी में न्यूज देखता है कि खून की कमी के कारण चारों तरफ तबाही मची हुई है। वैम्पायर सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे होते हैं। इसी बीच एडवर्ड की नजर उसके कानों पर पड़ती है जो अब चेंज हो रहे थे। दरअसल इंसानी खून ना पीने की वजह से एडवर्ड भी सबसाइडर में चेंज होने लगा था। अब एडवर्ड का ध्यान रोड पर नहीं था तो वो सामने से आ रही गाड़ी से टकराने से बचता है, लेकिन दूसरी गाड़ी रेलिंग से टकरा जाती है। तो चेक करने के लिए एडवर्ड उस गाड़ी की तरफ जाता है कि तभी एक लेडी जिसका नाम ऑड्री होता है वो एडवर्ड को एरो गन से शूट कर देती है। ऑड्री एडवर्ड पर दोबारा से शूट करने वाली होती है तो एडवर्ड उसे ऐसा करने से मना कर देता है, लेकिन वहीं ऑड्री का साथी उसे शूट करने के लिए कहता है क्योंकि एडवर्ड एक वैम्पायर था और वो लोग इंसान थे। इससे पहले ऑड्री एडवर्ड को शूट कर पाती तभी वैम्पायर पुलिस वहाँ आ रही होती है जिससे बचकर ऑड्री भाग रही थी। पुलिस को आता देख ऑड्री घबरा रही होती है कि तभी एडवर्ड उन्हें उसकी गाड़ी में छिपने के लिए कहता है तो ऑड्री डरते हुए अपने साथियों के साथ एडवर्ड की गाड़ी में छिप जाती है। इसके बाद वैम्पायर पुलिस वहाँ पहुँच जाती है जो एडवर्ड से ऑड्री और उसके साथियों के बारे में पूछने लगती है तो एडवर्ड उन्हें बताता है कि वो लोग भाग गए हैं, जिसके बाद पुलिस वहाँ से चली जाती है। पुलिस के जाने के बाद ऑड्री एडवर्ड को थैंक यू बोलती है और अपने साथियों के साथ वहाँ से चली जाती है। इसके बाद एडवर्ड भी अपने घर चला जाता है। यहाँ उसका भाई फ्रैंकी उससे मिलने आया होता है। फ्रैंकी उसी कंपनी की सिक्योरिटी के लिए काम करता है जिसमें उसका भाई एडवर्ड काम करता है। आज एडवर्ड का बर्थडे होता है तो फ्रैंकी एडवर्ड के लिए गिफ्ट लाया होता है। फ्रैंकी एडवर्ड को गिफ्ट देता है जो इंसानी खून होता है, जिसे देखकर एडवर्ड उसे पीने से मना कर देता है तो फ्रैंकी अपने भाई एडवर्ड पर गुस्सा हो जाता है, जिसके बाद दोनों भाइयों में बहस होने लगती है और एडवर्ड इस खून की बोतल को फेंक देता है जिससे वो इंसानी ब्लड वहाँ फैल जाता है। अब फ्रैंकी गुस्से में वहाँ से जाने लगता है कि तभी ब्लड की स्मेल से वहाँ सबसाइडर आ जाता है जिससे वो दोनों डर जाते हैं। वो सबसाइडर पागलों की तरह उस इंसानी खून को चाटने लगता है। इसके बाद वो सबसाइडर फ्रैंकी पर हमला करके बेहोश कर देता है और एडवर्ड को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी फ्रैंकी को होश आ जाता है और वो उस सबसाइडर की गर्दन काटकर उसे मार देता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम एडवर्ड को सोते हुए देखते हैं कि तभी उसके घर का सिक्योरिटी सिस्टम एडवर्ड को अलर्ट करता है तो चेक करने के लिए एडवर्ड पीछे के दरवाजे की तरफ जाता है। यहाँ हम ऑड्री को देखते हैं जो एडवर्ड के घर में घुस आई थी। ऑड्री एडवर्ड को निशाने पर ले लेती है तो एडवर्ड उसे क्रॉसबो हटाने के लिए कहता है और उस पर भरोसा करने के लिए कहता है। ऑड्री क्रॉसबो हटाकर एडवर्ड से हेल्प मांगती है क्योंकि ऑड्री को उस रात पता चल चुका था कि एडवर्ड एक अच्छा वैम्पायर है और वो इंसानों की मदद करना चाहता है। ऑड्री एडवर्ड को बताती है कि उसके पास इस बीमारी का सॉल्यूशन है और वो एडवर्ड को एक पता देकर वहाँ से चली जाती है। तभी एडवर्ड को अपने घर में किसी के होने का एहसास होता है तो एडवर्ड चेक करने के लिए अंदर जाता है। यहाँ वो अपने भाई फ्रैंकी को देखता है। फ्रैंकी एडवर्ड से ऑड्री के बारे में पूछने लगता है, लेकिन एडवर्ड उसके सवाल को इग्नोर कर देता है और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे फिर से हम एडवर्ड को देखते हैं जो उस पते पर पहुँच जाता है जो ऑड्री ने उसे दिया था। ऑड्री एडवर्ड को एक इंसान से मिलवाती है जिसका नाम एल्विस होता है। यहाँ एल्विस एडवर्ड को बताता है कि वो भी पहले
वैम्पायर था, लेकिन अब वो इंसान बन चुका है। अब ये लोग यहाँ बातें कर रहे होते हैं कि तभी एडवर्ड का भाई फ्रैंकी वहाँ पहुँच जाता है और इन दोनों को पकड़ लेता है, जिसके बाद फ्रैंकी मिलिट्री के लोगों को इन्फॉर्म कर देता है। अब मिलिट्री के लोग भी उनकी तरफ आ रहे होते हैं, तो एल्विस फ्रैंकी को मारकर बेहोश कर देता है और ऑड्री के साथ गाड़ी में भागने लगता है, लेकिन मिलिट्री वाले ऑड्री की गाड़ी पर हमला कर देते हैं। तो एडवर्ड दोनों को अपनी गाड़ी में बिठाकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद एल्विस एडवर्ड को एक नदी के पास ले जाता है और अपनी स्टोरी बताने लगता है। एल्विस उसे बताता है कि जब वो वैम्पायर था तब वो ऐसी गाड़ियां बनाता था जिससे वैम्पायर सूरज की रोशनी में भी बाहर निकल सके, और कहता है कि जब मैं एक दिन अपनी गाड़ी से बाहर जा रहा था तो मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, जिससे मैं गाड़ी से बाहर आ गया और मेरी पूरी बॉडी जलने लगी। इसके बाद मैं नदी में गिर गया। इसके बाद जब मुझे होश आया तो सूरज की रोशनी से मेरी बॉडी जल नहीं रही थी और मैं एक आम इंसान बन चुका था। इसके बाद ऑड्री एडवर्ड को अपने ठिकाने पर ले जाती है, जहाँ बचे हुए इंसान वैम्पायर से छुपकर रह रहे थे। यहाँ पहुँचने के बाद एडवर्ड एल्विस का ब्लड चेक करने लगता है और यहाँ उसे पता चलता है कि सूरज की रोशनी से ही वैम्पायर इंसान बन सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ कंपनी में खून की कमी हो गई थी, जिस वजह से वैम्पायर्स को खून नहीं मिल रहा था, तो वैम्पायर कंट्रोल खो देते हैं और ब्लड स्टोर पर हमला कर देते हैं। इसके बाद हम एक लड़की और एक आदमी को देखते हैं जो आम इंसान ही थे। वो लोग ऑड्री की जगह पर ही जा रहे थे ताकि वैम्पायर से सुरक्षित रह सके। तभी उनकी एक गाड़ी का टायर फट जाता है, जिसे वो लोग चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि किसी ने जानबूझकर उनकी गाड़ी का टायर फाड़ा है। तो सब लोग सतर्क हो जाते हैं, लेकिन तभी सोल्जर्स उन पर हमला कर देते हैं जो वैम्पायर्स के लिए इंसानों का शिकार करते हैं। वहीं दूसरी तरफ ऑड्री को पता चल जाता है कि उसके कुछ लोगों पर वैम्पायर्स ने हमला कर दिया है और वैम्पायर इस जगह तक भी पहुंच सकते हैं। तो ऑड्री वो जगह खाली करके इंसानों को दूसरी जगह भेज देती है और खुद एडवर्ड और एल्विस के साथ वहीं रुक जाती है ताकि ये एक्सपेरिमेंट करके पता लगा सके कि कैसे वैम्पायर्स को इंसान बनाया जा सकता है। इसके बाद वो लोग एडवर्ड पर एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं, जिसमें वो एडवर्ड पर सूरज की रोशनी डालते हैं, जिससे एडवर्ड की बॉडी जलने लगती है। तो वो लोग उसके ऊपर पानी डाल देते हैं। कई बार ऐसा करने के बाद एडवर्ड भी इंसान बन जाता है, यानी उनका ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ वो सैनिक भी यहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन उन्हें यहाँ कोई नहीं मिलता है। फिर हम उस लड़की को देखते हैं जिसे एडवर्ड का भाई फ्रैंकी पकड़ कर लाया था। दरअसल ये लड़की एडवर्ड के बॉस की बेटी होती है, जो कि एक आम इंसान थी और वो वैम्पायर नहीं बनना चाहती थी, इसलिए वो अपने पिता से बचकर भाग रही थी। अब एडवर्ड का बॉस फ्रैंकी से कहता है कि वो उसकी बेटी को काट कर वैम्पायर बना दे ताकि वो उसके साथ रह सके और अमर हो सके। इसके बाद फ्रैंकी उस लड़की को काटकर वैम्पायर बना देता है, लेकिन वो लड़की फिर भी इंसानी खून नहीं पीती है, बल्कि अपनी बॉडी से ही खून पीने लगती है। वहीं शहर में खून की कमी के कारण वैम्पायर सबसाइडर में बदलने लगते हैं और दूसरे वैम्पायर्स पर हमला करने लगते हैं, जिससे शहर के हालत बेकाबू होने लगते हैं। तो यहाँ आर्मी को ऑर्डर दिया जाता है कि सारे सबसाइडर को पकड़कर मार दिया जाए ताकि शहर के हालात पर काबू किया जा सके। तो आर्मी सभी सबसाइडर को पकड़कर सूरज की रोशनी में ले जाती है, जिससे जलकर उन सबसाइडर्स की मौत हो जाती है। और इन सबसाइडर्स में एडवर्ड के बॉस की बेटी भी होती है। उधर हम ऑड्री को देखते हैं जो एडवर्ड और एल्विस के साथ उस जगह पहुंच जाती है जहां उसने बाकी बचे हुए इंसानों को भेजा था, लेकिन यहाँ वैम्पायर्स ने उन सारे लोगों को मारकर उनका खून पी लिया था। इसके बाद एडवर्ड अपने एक साथी पर कॉल करता है जो उसके साथ लैब में काम करता था। इसके बाद वो लोग उसके घर चले जाते हैं। यहाँ जब वो एडवर्ड को इंसान बना हुआ देखता है तो वो हैरान हो जाता है, पर तभी वहाँ आर्मी आ जाती है और एडवर्ड को मारकर घायल कर देती है। लेकिन ये लोग वहाँ से किसी तरह भाग जाते हैं और एक स्टोर रूम में छुप जाते हैं। यहाँ इनका पीछा करते हुए एडवर्ड का भाई फ्रैंकी भी पहुंच जाता है। एडवर्ड अपने भाई फ्रैंकी को तीर मारने वाला होता है कि तभी एडवर्ड का भाई फ्रैंकी कहता है कि वो उनकी हेल्प करने के लिए आया है। तो वो दोनों फ्रैंकी से अपना निशाना हटा लेते हैं, पर तभी फ्रैंकी एल्विस पर हमला कर देता है और उसका खून पी लेता है। अब एडवर्ड अपने भाई फ्रैंकी को मारने वाला होता है कि तभी एडवर्ड नोटिस करता है कि उसका भाई फ्रैंकी भी वैम्पायर से इंसान बन गया है। इसके बाद एडवर्ड को यहाँ पता चल जाता है कि वैम्पायर से इंसान बनने वाले शख्स का खून भी वैम्पायर्स को इंसान बना सकता है। इसके बाद एडवर्ड प्लान बनाता है और अपने आप को बॉस के हवाले कर देता है, क्योंकि बॉस ने ऑड्री को किडनैप कर रखा था। यहाँ एडवर्ड बॉस को अपनी बातों में फंसाने लगता है और बॉस से कहता है कि अब उसे समझ आ चुका है कि इंसान बनने से कोई फायदा नहीं है और वो दोबारा से वैम्पायर बनना चाहता है। इसके बाद एडवर्ड का बॉस उसको काट लेता है और उसका खून पी जाता है, जिसके बाद एडवर्ड का बॉस भी वैम्पायर से इंसान बन जाता है। अब एडवर्ड बॉस को चेयर से बांधकर आर्मी के सामने छोड़ देता है, जिससे वो आर्मी के लोग बॉस पर हमला कर देते हैं और उसका खून पी जाते हैं, जिसके बाद वो आर्मी के लोग भी आम इंसान बन जाते हैं। इधर एडवर्ड ऑड्री को लेकर वहाँ से जा रहा होता है कि तभी एडवर्ड का साथी वहाँ आ जाता है और सारे सैनिकों को मार देता है जो कि वैम्पायर से इंसान बन गए थे, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वैम्पायर इंसान बन जाएं, क्योंकि उसने फेक ब्लड बना लिया था जिसे बेचकर वो काफी पैसा कमाना चाहता था। और अगर सारे वैम्पायर इंसान बन जाएंगे तो उसका ब्लड कौन खरीदेगा। अब वो एडवर्ड और ऑड्री को भी मारने वाला होता है कि तभी एल्विस वहाँ आ जाता है और उसे मार देता है।
है। इसके बाद मूवी के लास्ट में हम तीनों को मिशन पर जाते हुए देखते हैं ताकि वो वैम्पायर्स को इंसान बना सके, और इसके बाद ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों, अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो मूवी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, कमेंट करके जरूर बताएं कि एक्सप्लेनेशन कैसी लगी।